जी वेलकम बैक। तो इस टाइम बानो जो थी वो सर से बहुत दिलचस्प सवाल का जवाब ले रही थी। जी बानो कंटिन्यू करें आप। सर मैं यही कह रही थी कि अभी हमने देखा कि आपने भी कहा कि महंगाई हो चुकी है, मैंने भी नहीं कहा कि रिलीफ मिला है। आवाम को रिलीफ उस लेवल पे नहीं मिला जिस लेवल पे हमें चाहिए। अब IMF के ने हमें 1 महीने या 1 डेढ़ महीने का टाइम दिया है, तो आप लोग ऑपोजिशन में हैं, आप लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो हम ग्रे लिस्ट से किस हद तक निकल सकेंगे? क्या आपका कोई एस्टिमेट है? आप कुछ कह सकते हैं इस पर? देखिए जी, मैंने बताया कि हुकूमत चलाना आसान काम नहीं है। उसके लिए अहल लोग होते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं, जिन्होंने इस मुल्क कौम के लिए खून दिया होता है, जानों के नजराने दिए होते हैं, फिर मुल्क कौम बनते हैं। जिस मुल्क का वज़ीर ख़जाना IMF का पेड़ हो, जिस मुल्क के स्टेट बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो IMF का पेड़ हो, तो वो आपको रिलीफ क्या देंगे? वो तो अपनी रिकवरी करने के लिए आए हैं। वो आपको महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, महंगाई बढ़ाने के लिए आए हैं, वो आपको दलदल में फंसाने के लिए आए हैं। मैंने तो नहीं कहा, कौन कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा? मैंने तो नहीं कहा। कौन कहता था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा? मैंने तो नहीं कहा। कौन कहता था मैं MQM से मुझसे बड़ा मुनाफा कोई ना होगा अगर मैं MQM से इत्तेहाद कर लूँ? मैंने तो नहीं कहा था। तो कौन कहता था जब डॉलर महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है? तो ये इन्हें खुद अपने कॉलो फेल पे तजाद है, सोचना चाहिए और इन्हें अपनी पॉलिसीज़ बदलनी चाहिए। मगर अब टाइम गुजर चुका है। कल के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि अब इनका जाना ठहर गया। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है, PDM की कोशिश है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की कोशिश है कि ये इस महीने इनसे जान। सर आप तहरीक अदम एतमाद लेके आने वाले हैं कि नहीं? आप सब होनी चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ है, पार्लियामेंट का आइन है, पार्लियामेंट का असूल है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। बड़े मुल्कों में, जमहूरी मुल्कों में तहरीक अदम एतमाद होती है। अगर खान साहब में अहलियत है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपना मैंडेट नहीं खोया, तो पता चल जाएगा इसी महीने। ठीक है सर, मैं आपसे एक और सवाल आपसे करती हूँ कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि सियाहत से ना हमारे मुल्क में मईशत स्टेबल हो सकती है। ऐसे एरियाज़ उन्होंने खुद भी कहे हैं जो पाकिस्तान में अगर बाहर से विज़िट करने आए जाएँ तो हमारे मुल्क को मईशत के तौर पे स्टेबल किया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से हम काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, हम नहीं बाकी भी कंट्रीज हुई हैं। और तीसरी जानिब अगर मैं देखूँगी तो एक साल में जो इस साल में डॉलर है वो अपनी बुलंदतरीन सतह से नीचे ही आया है। तो अब आप ये बताएं कि रुपए की कदर में इजाफा किस हद तक आप देख रहे हैं? अगर करप्शन को साइड पे कर दें, क्या पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा? देखें जी, इन नालायकों के होते हुए तो बड़ा मुश्किल आ रहा है। खान साहब बड़े क्रिकेट की बात करते हैं, मैंने वर्ल्ड कप जीता, तो अल्लाह अल्लाह करके PSL शुरू हुआ था, तो आज उस पर भी हमें बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि उसको भी आज बंद कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो इनको एक जो अपनी क्रिकेट को नहीं ये चला सके, जो SOPs पे अमल नहीं करा सके, जितने फ्रेंचाइज थे, जितनी टीमें थी या गैर मुल्की लोग आए थे, एक होटल का बंदोबस्त नहीं कर सके। वहाँ पे शादियाँ भी हो रही हैं, खाने भी चल रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं और प्लेयर्स को भी वहाँ पे ठहराया हुआ। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर ही इन्होंने किया पाकिस्तान की तारीख के साथ। लोगों की बड़ी खुशियाँ इन्होंने छीन लिया जो अब अगले मैच होने वाले थे, नहीं हो सके। तो इनके होते हुए डॉलर तो मैं नहीं समझा 5 पैसे 10 पैसे कम हुआ है, कोई इतना नहीं हुआ। जब ये आए थे तो 104 पे 3 रुपये डॉलर था, आज 160 से ऊपर है। तो अब इनके होते हुए मैशत ठीक नहीं हो सकती, बल्कि ज़वाल पजीरिया। तो मेरा भी यही मशवरा है और वहाँ को भी यही चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनसे जान छुड़ाएं। सर आप क्या देखते हैं, महंगाई आपने जैसे कहा कि बढ़ती ही जा रही है, अगर आप लोगों की PDM की तहरीक, आप कह तो रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से, लेकिन अगर आप नहीं होते तो क्या आप ये देखते हैं कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या नीचे आएगी? देखें जी, आप अभी किसी मार्केट में चले जाएं, एक चीज़ की 10-10 कीमतें हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कीमतें कंट्रोल किसने करनी? अपोजिशन ने नहीं करनी, हुकूमत ने करनी, सिटी गवर्नमेंट ने करनी, पंजाब ने करनी, सेंटर ने करनी। तो ये मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। वही महकमे चल रहे हैं, वही स्टाफ है, उनसे काम लेना नहीं आ रहा। किधर है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, किधर है मजिस्ट्रेट जो मौके पे जाके चेक एंड बैलेंस करते थे, रेयर लिस्ट चेक करते? आज कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, रेयर लिस्ट नहीं है, कोई किसी को पकड़ने पूछने वाला नहीं है। रेडी वालों ने, छोटी दुकान वालों ने इतनी महंगाई की हुई है। क्यों की हुई है? कि हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने चोरों को बाहर भेजने के लिए चीनी से कमीशन ले रहे हैं, पेट्रोल से कमीशन ले रहे हैं, बिजली से ले रहे हैं। तो उन्हें तो अवाम की फिक्र नहीं है, उन्हें प्राइस कंट्रोल कम करने के लिए इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। हालांकि महकमे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, उनसे इन्हें काम लेना नहीं आ रहा। तो वो फिर तो इनकी नाहली हुई ना, नलायकी हुई ना। अब इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है तो यही
चीज़ें होंगी, यही बंदे होंगे, नए बंदे तो नहीं रखने ना, नए जी। महकमे तो नहीं बनने, तो इन्होंने ही कंट्रोल करना, तो हमने पहले भी किया था, अब भी करेंगे। और पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिला तो मईशत टूटी फूटी मिली है, मुल्क तबाह हाल मिला, तो हमने आगे हमेशा सही किया उसे। ठीक है सर, शहबाज गिल का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर वोट बिका है, अगली बार इलेक्शन करवाने हैं तो इन लोगों को कहो कि अपनी ज़मीरों की ही नीलामी करवा लें। तो आप क्या देखते हैं कि अब आप हमारे हुक्मरान जितने भी जमाते हैं, क्या आप सब लोग ज़मीर की आवाज़ अपने सुनना बंद कर दिए? जिस तरह के अभी से कबल भी हम बार बार बात करें हॉर्स ट्रेडिंग की और जिस तरीके की वीडियो सामने आई, हम एतमाद आप लोगों पे कैसे कर सकते हैं? आवाम के सामने जब ऐसे हकायक सामने आने लग जाएंगे, ऐसी वीडियो सामने आएंगी, तो आप देखते हैं कि अब आवाम आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ ना चले जाए, क्योंकि आप सबकी जमातों पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं। बीबी हुक्मरानों का, मौजूदा गवर्नमेंट का काम होता है जी जो इल्ज़ाम लगे जी। उन्हें साबित करें, जी खाली इल्ज़ाम की हद तक ना रहे। जी वोट बिके, हम इसके खिलाफ हैं, मगर जिन्होंने बेचे हैं वो कौन है? वो तो हुक्मरान है, जी। वो तो हुकूमती पार्टी के मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट बेचे। उन्होंने क्यों वोट बेचे? अपने घर से खान साहब को चाहिए शुरू करें। जब पिछली दफा भी इनके 20 बंदों ने वोट बेचे थे, इन्होंने निकाल दिया था, तो इन्हें उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था और कानून साजी करनी चाहिए थी। इन्होंने नहीं की, फेल हो गए, और अब भी इन्होंने छोड़ डाला है। तो अदालतें इनकी हैं, हुकूमत इनकी, इंतजामिया इनकी है, तो जिसने वोट बेचा है उसे भी पकड़े, जिन्होंने खरीदा उसे भी पकड़े और इबरत का निशान बनाए। क्यों नहीं बनाते? ये खाली जमा तफरीक ना करें। अब जो रिजल्ट है उसे सदक सच्चे दिल के साथ माने। जैसे हफीज शेख साहब ने कहा, इमरान खान साहब को चाहिए कि ये ब्लेम गेम से बाहर आए, गिलानी साहब को मुबारकबाद दें और अपने हुकूमती अमूर सर अच्छे तरीके से सरंजाम दें, महंगाई को कंट्रोल करें, कीमतों को नीचे लेके आएँ, बिजली का मसला हल करें, गैस का मसला हल करें, पेट्रोल को सस्ता करें और अवाम को कुछ रिलीफ दे दें। मगर अगर ये अब फिर वो झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा साबित करने चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि इनका रहना मुश्किल है। अब सच्चाई यही है, हकीकत यही है, जमहूरियत यही है कि जीतने वाले को वेलकम करें और अपनी खामियों पे नज़र दौड़ाएं और उन्हें खामियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर ये खामियां दूर नहीं करेंगे, म्याना मानों पे रहेंगे, तो वो तो मुल्क का और नुकसान होगा, अवाम का और नुकसान होगा और महंगाई और सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जीतने वाले को वेलकम करें, तो वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आ गए थे तो साथ ही ऑपोजिशन ने शुरू कर दिया कि ये झूठ, यानी कि सही तरीके से नहीं आए हैं, धांधली हुई है और ये अपनी सिलेक्टेड हैं बेसिकली। तो क्या आप लोगों को तब इनको वेलकम नहीं करना चाहिए? नहीं जी, हमने वेलकम किया था, मगर वेलकम उसको करते हैं जो अवाम के वोट से है, जो सिलेक्ट होके आए, जिसे खुद ना पता हो, जिसकी बीवी बचाएगी, वो खबरें चल रही है आप वज़ीर आज़म बन गए, महंगाई हो गई आप वज़ीर आज़म बन गए, जिससे जो ओ हो अच्छा डॉलर महंगा हो गया, तो वो सिलेक्टेड बंदा है, वो इलेक्टेड बंदा नहीं होता। ठीक है सर, अभी पाक चीन दोस्ती को 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो CPEC का मंसूबा है जो कि एक बहुत अच्छा हमारी मईशत के लिए साबित हो सकता है, इससे फ़ायदा जो है पाकिस्तान में काफ़ी होगा। तो आप क्या देखते हैं, ये मंसूबा नून लीग सरकार के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। आप अब ये बताएँ कि अगर ये पाया तकमील तक पहुँच जाता है और आप अगर दौरे इक़्तिदार में आते हैं, बकौल आपके कि अगले 5 साल इमरान खान साहब को नहीं मिलेंगे, तो आप इस मंसूबे को किस तरह लेके चलेंगे? देखें जी, पाक चीन दोस्ती की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी जी, और उस वजह से चाइना में आप चलें, उनके बड़े बड़े म्यूज़ियम में और जगहों पे भुट्टो शहीद की फ़ोटो लगी हुई है जी। और ये जो CPEC का मंसूबा है, आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर दें, आसफ अली जरदारी ने किया था जी, ठीक है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा आसफ अली जरदारी ने किया था। बाकी हुक्मरान जो आए उन्होंने इसे कंटिन्यू करना था, ठीक है। तो ये भी मंसूबा हमारा है और मुझे याद है कि जरदारी साहब जब नवाज शरीफ साहब खिलाफ उठा रहे थे तो जरदारी साहब ने कहा था कि जी मैंने ये CPEC और ये पाक ईरान गैस मंसूबे पे साइन करके अपनी मौत के परवाने पे साइन किए, आप इसे कंटिन्यू करें। तो मगर कुछ लोगों ने उसमें रुकावटें डाली, नहीं किया। बहुत अच्छा मंसूबा, अगर इसे ईमानदारी के साथ सूबों को हक दिया जाए, उनकी जो रॉयल्टी बनती है उनसे सलाह मशवरा करके किया जाए, मगर मौजूदा हुक्मरानों ने इसको भी खतरे में डाल दिया है और ये भी इनसे सही तरह नहीं चल रहा, क्योंकि इनमें भी इन्होंने बड़ी करप्शन की है। और जो लोगों की पिज़्ज़ा जोन्स वाले आपने हिस्ट्रियाँ सुनी होंगी, तो उनके भी 99 कंपनी आई हैं, तो ये उन्होंने इसमें से पैसा निकाला है CPEC में से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। CPEC बहुत अच्छा मंसूबा है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इसे कामयाब होना चाहिए और ज़रूर चलना चाहिए। और पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा
आसिफ ज़रदारी ने पाक चाइना दोस्ती की बुनियाद रखी, उनके साथ किए, और पिछली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी थी 13 दौरे आसिफ ज़रदारी साहब ने किए थे चाइना के, इसीलिए पाक चीन दोस्ती के लिए, गैस मंसूबे के लिए। तो हमें तो फ़ख्र है कि ये हमारा मंसूबा है और भुट्टो शीर ने इसकी बुनियाद रखी। तो इसे मुल्क कौम की बेहतरी के लिए इसे जारी रहना चाहिए, मगर बेहतर तरीके से, करप्शन से पाक होना चाहिए, बीच में से कंपनियां नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है सर, अभी आपसे मैं एक सवाल करती हूँ। असद उमर ने भी ये बयान दिया है कि अली हैदर से मिलने वाले 3 अरकान का जो है वो शनाख्त हो गई है। तो आप ये बताएं, वो 3 अरकान अगर शनाख्त हो गई है और मंजर आम पर अब आने लगे हैं अगर हक़ाइक़ बकौल असद उमर के, तो आप ये देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी के आपने ये इनके बेटे थे, तो इस तरह से ये जो चीज़ हुई, तो आप इस पार्टी जो है ये इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेगी कि ये सब कुछ एक बनावटी चीज़ थी, प्लांट की गई थी आप लोगों के लिए? देखें जी, मीडिया ने भी इसको गलत रंग दिया है। हम समझते हैं इसको प्लांट किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की गई थी और इन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, तो इन्होंने अपने बंदे भेजे, किसी को ट्रैप करने की कोशिश की गई, हैदर गिलानी को ट्रैप करने की कोशिश, मगर उसने, फ़ख्र है हमें कि उसने झूठ नहीं बोला। इन्होंने उसे, जब वो पैसों के लालच में नहीं आया तो इन्होंने कहा जी आप हमें बताएं, फिर हम इमरान खान को वोट नहीं देना चाह रहे, हमसे कुरान उठा ले, हम आपको वोट देंगे, तो कैसे, तो हम बताएं हमारा वोट कैसे जाएगा? तो उसने कहा फिर वोट नहीं देना तो अपना वोट ज़ाया करते। तो ये उन्होंने एक मशवरा दिया था, कोई खरीदो फोखो नहीं की। और अगर खान साहब और असद उमर साहब कह रहे हैं कि उन्हें पता चल गया, तो उन चारों जो बंदों का पता उन्हें लटकाएं चौंक में, हम किसने रोका है? उनमें उनकी रुकनीत कैंसिल करे, उन्हें सरेआम फांसी दें, चौंक पे लटका दें। जी, अभी जो इस दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना है, उनका कहना है कि रमज़ान में जो है वो अशिया ज़रूरिया जो है वो सस्ती फराहम करेंगे, तो अभी तो महंगाई इतनी हाई लेवल पे है, तो आप देखते हैं कि ये उनकी जो बात है ये वो साबित करेगी? ये जी झूठों का पलंदा है जी, पूरी हुकूमत ही एक सच को झूठ साबित करने और झूठ को सच साबित करने में लगी है। ये पिछले भी आप देख लें, 1 महीने में 2-3 दफ़ा यूटिलिटी स्टोर है ना, सबसे सस्ती जहाँ पे चीज़ गवर्नमेंट का जिम्मेदारी देना, वहाँ पे भी इन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा चीनी, घी, पत्ती महंगा किया है। तो मुझे नहीं लगता, और जब तक ये IMF के चंगल से नहीं निकलेंगे, उनके घुटने टेके हुए इन्होंने, और पहले तो कहते थे हम उनके पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, मगर अब जब तक IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे ये महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है सर, पीर पगारा ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम को करप्ट हुकूमत से निजात दिलाना होगी। तो आप क्या देखते हैं कि अब करप्शन तो हर जगह, करप्शन हर जगह, करप्शन होती है तो सेनेट का इलेक्शन आपके सामने, सिंध में हमने 1-2 सीटें ज़्यादा ली हैं, और अगर ये ओपोजिशन जो है वहाँ PTI और दूसरी GDA इन्होंने और MQM इन्होंने अपने अपने MPs को 3-3 दिन होटलों में बंद रखा, लॉक रखा, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया, तो इन्हें क्या डर खौफ था? एक बंदे आपके हैं, खान साहब को क्या डर खौफ था? तो अगर वो बंदों को ये खुला छोड़ते, उन पे एतबार करते, तो पीपल्स पार्टी इससे कहीं ज़्यादा सीटें लेती, क्योंकि उनके ज़मीर की आवाज़ को इन्होंने कैद किया, उनकी ज़ुबान को इन्होंने बंद किया, उनको इन्होंने लॉकअप में रखा। तो ये तो जमहूरियत ना, ये तो फिर डिक्टेटरशिप हुई ना। सर, जिस तरह से बार बार करप्शन का लफ्ज़ बार बार हमारी गुफ्तगू में भी आ रहा है, देखा जाता है तो जब इंसान के अपने पे आती है ना, वो करप्शन का लफ्ज़ उतार के अपने साइड पे रख देता है कि जी नहीं हुई करप्शन, क्योंकि वो जीत जाता है। इसी तरह से आज आप लोग जीते हैं तो आप कह रहे हैं करप्शन नहीं हुई है, इसका सबूत कहाँ होगा? इसका सबूत तो ज़मीर की आवाज़ ही है ना जी। देखें जी, अगर सबूत है तो हुकूमत का काम है ना, अदलिया का काम है, लॉ एजेंसियों का आर्डर जिन्होंने बनाया उनका काम है ना, वो साबित करें ना। हम तो हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में, जिसको चाहे ये उठा लेते हैं, जिसको चाहे ये बेनामी की जगह पे ले जाते हैं, तो पकड़ें जिन्होंने करप्शन की है, अपने बंदों को अगर इन्हें शक किया तो। मगर ये खुद मुजरम है ना, इन्होंने खुद ये इन्हें पता था कि हमने आना, तो इन्होंने ये ट्रैप करने की कोशिश की, ये पैसा की। खान साहब देखे, अब्दुल कादर जोन सा है, 70 करोड़ रुपए में उसने टिकट लिया है और PTI का वो बना है, तो किन का बंदा है वो? PTI का बंदा। उनकी पैसे दे के 70 करोड़ खान साहब ने लिए हैं, उनकी पार्टी ने, तो उन्हें दें सजा। वो जीता है, उसने खुद कहा है, उनके बंदों ने इनके कहा है, लियाकत जतोई ने कहा है कि मैं साबित करता हूँ, तो ये करें साबित। ये 4 बंदों जो मैंने कहा बता रही हैं, ये मिले, इन्होंने ट्रैप करने के लिए हमें भेजे थे, उल्टा खुद ही फंस गए हैं। उन्होंने भी, उनमें से 2-3 ने सुना कि कसम कुरान उठाई गई, हमने अपने ज़मीर के आवाज़ पे हमने पीपल्स पार्टी को वोट दी, तो फिर उनका क्या कर सकते हैं? सर, शिबली फराज ने जो आप लोगों के हवाले से बयान दिया, उन्होंने कहा कि सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम जो है वो PDM की तहरीक है, और इमरान खान एक चट्टान का नाम है, और वो चट्टान नहीं
हिला सकते हैं आप लोग। तो अब आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद लाना है या लॉन्ग मार्च करना है, कुछ तो आपने लाहे अमल तय ही किया होगा। और अभी हाल ही में बयान भी आया नवाज उनका जरदारी साहब का भी, और उन्होंने जब हमजा शहबाज से उनकी टेलीफोनिक रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इस तहरीक को, PDM की तहरीक को मज़ीद तेज़ करेंगे। अभी जो तेज़ करने का सिलसिला है ये किस रुख जाएगा? देखें जी, खान साहब का आप जिक्र करते हैं, वो पॉलिटिशियन तो है नहीं, एक प्लेयर मान सकते हैं, हमें कच्चे प्लेयर थे या बुरे थे, वो भी वक्त गुजर गया। उन्हें मुल्क नहीं चलाना आ रहा, उन्हें अदारे नहीं ठीक हो रहे। आप देखें ना, मैं आपको हकीकत की बात, सच्ची बात करता हूँ ना, आप बता दें एक महकमा उन्होंने सही किया हो, एक तबके को रिलीफ दिया हो, एक बंदा खुश हो, उनकी पार्टी उनसे खुश नहीं, दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो वो कैसे कौन सी को छिटाना, वो तो रेजा रेजा हो चुकी है। ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि खान साहब के पीछे कौन है। खान साहब के पीछे अगर ना होते तो खान साहब तो पहले महीने ही फारे थे, खुद उन्होंने कस्में कुराने खा के 3 महीने दे रहे हैं, 100 दिन दे रहे हैं। किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा। फिर साल दे रहे हैं, फिर 6 महीने दे रहे हैं, अब 3 साल हो गए हैं, तो उन्हें तो चलना ही नहीं आ रहा, जो उंगली पकड़ के से चला रहे हैं उन्हें, अब वो भी सोचने पे मजबूर है। और सेनेट के इलेक्शन से उनकी भी आंखें खुल गई हैं, उन्होंने भी बड़ा बंदों को, हमारे बंदों को भी ट्रैप किया और पैसों की ऑफर किया, मगर हमारे बंदे तो नहीं बिके, PDM के बंदे तो नहीं बिके, PDM में शामिल 11 जमातों के बंदे तो नहीं बिके ना। कौन बिके? हुक्मरान बिके, हुक्मरानों की अपनी पार्टी बिकी है। तो फिर करप्शन कहाँ हुई? आप खुद सोचे। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इन जितनी जल्दी इनसे जान छूटेगी, मुल्क कौम का फायदा होगा। ठीक है सर, NA-75 जो डस्का कलेक्शन है अब वो दोबारा होने वाला है, तो आप इसमें क्या देखते हैं? ये जो ज़िमनी इलेक्शन जब होंगे तो अब इसमें नताइज का आप क्या देख रहे हैं? सिलसिला पहले भी हमने देखा कि क्या सिलसिला चला, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो गया, हम तो इस बात पे भी हैरान है आवाम तो, और 2 जानें भी हमारी वहाँ पे गई। तो आप क्या देखते हैं कि इस दफ़ा क्या सिक्योरिटी मेजर्स होंगे और आप लोग क्या जीत सकेंगे, या फिर नून लीग सरकार, जो भी आप पार्टीज, आपका जो इत्तेहाद है, क्या ये रंग लेके आएगा? देखें जी, हकीकत में सच्चाई तो वहाँ पे नून लीग जीती है, ये भी मानते हैं। हम ये सुनते थे कि इलेक्शन चोरी होते हैं, बैलेट बक्स चोरी होते हैं, बैलेट पेपर चोरी होते हैं, मगर अमला चोरी पहली दफ़ा देखे। और फिर देखें मज़े की बात, देखें कि 200 अगर बूथ हैं तो वहाँ पे 20 पोलिंग स्टेशन पे धुंध आई है, बाकी जगह पे धुंध नहीं आई। तो सरकारी अफसर, वो वीडियोस आ गई हैं, उनके बयानात आ गए हैं कि इन्होंने क्या किया। तो ये हुकूमत ने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, रिजल्ट बदलने की कोशिश की, फिर इन्होंने कहा जी इतने हल्कों में करा रहे, वो तो इलेक्शन कमीशन को अकल आ गई। लेकिन सर हुकूमत ने तो कह दिया, अब ये डरते क्यों हैं? अब पता चल जाएगा। लेकिन हुकूमत की डिमांड ये थी कि आप लोग 20 उसमें करवाएं दोबारा हल्के में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हमने NA-75 में कंप्लीट करवाना है। तो ये इधर आकर तजाद बिल्ड हुआ आप दोनों के दरमियान? नहीं, बिल्ड नहीं हुआ, तजाद नहीं हुआ। हम तो पहले दिन से कह रहे थे इन्होंने धांधली करनी नहीं आई इन्होंने, ठीक है ना। इनके ही बंदे थे, खुद ही इन्होंने अगवा किए, खुद ही इन्होंने मारे हैं, खुद ही इन्होंने पर्चे कराए, खुद ही 20 हल्कों में धुंधले गए हैं, खुद ही इन्होंने बंदे गायब किए हैं। तो इनका काम था, वहाँ पे किसने बंदे, कमिश्नर, पुलिस, DCO सारे तब्दील हुए, क्यों? हमने तो नहीं किए ना, इनके अपने ही बंदे थे, इन्होंने तब्दील किए। तो जो अब इलेक्शन कमीशन का अमला था इन्होंने कायम किया, अब वो आ गया तो उन पर FIR दर्ज करें, पर्चे काटें, और इलेक्शन अगर दोबारा होगा तो दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाएगा। सर, जिस तरह से हम इस हुकूमत के सारे कारनामे देख रहे हैं, इन्होंने कश्मीर के लिए आवाज़ ज़रूर उठाई अक़वाम मुत्तहिदा में, जो जबकि पीपल्स पार्टी नून लीग ने नहीं उठाई। आप इसको कैसे देखते हैं कि कश्मीर अब किस रुख जाएगा? बीबी खुदा का खौफ करे, हमेशा कश्मीर की बात पीपल्स पार्टी ने की। किसने UNO में खड़े हुए हम इंडिया से 1000 साल जंग लड़ेंगे, हम घास खा लेंगे। अब तो कुछ भी नहीं कर रहा। मेरी बात सुना, बात हो रही है ना? मेरी सुना, 72 सालों में कोई नकम्मी से नकम्मी पार्टी आई, हुकूमत आई, उन्होंने कश्मीर का सौदा नहीं किया। तो मौजूदा हुक्मरानों ने कश्मीर को प्लेट में रख के दे दिया। कैसे दे दिया? वो भी तो आवाज उठा रहे हैं ना। बताए ना, मेरी बात सुने बीबी, जब कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा किया, जब उन्होंने उस पे अपनी फौजें भेजी, तो खान साहब कह रहे थे मैं UNO में तकरीर करूंगा जाके, तो उस वक्त 3 महीने बकाया थे, तो इन्होंने 3 महीने कुछ किया नहीं। मुझे तो लगता है सर आप सब पार्टी जब ये इन्होंने ट्रम्प से मुलाकात की, वहां पे मोदी से मुलाकात की, किसने कहा था मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा? तो सर उनको बुलाते भी तो नून लीग सरकार के दौर में सुने ना, छोड़े खान साहब के उससे ज्यादा ताल्लुकात है। मैं नून लीग, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल उनको, मैं कहती हूँ ओपन हैंड के जरिए बुलाया ना, उनका कोई
पासपोर्ट का सिलसिला किया ना कुछ, वो आके बैठे हुए हैं। तो करे ना, हमारे- उन्हें पकड़े ना बीबी, मैं क्या कह यही रहा तो हूं? बात करें कि मगर- कश्मीर पे आप लोग सब मिलके क्यों नहीं काम जब करते? आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी जीतेगा, कश्मीर का मसला हल होगा, तो उसने करवा दिया। ठीक है ना, उन्होंने प्लेट में रख के 32 सालों में नकम्मी से नकम्मी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, तो खान साहब ने ट्रम्प के साथ मिलके उनको दे दिया, वापस लेते हैं उनसे। नहीं हमने सर, तो नहीं ये काम किया। आवाज बुलंद करना आप लोगों का भी तो काम था। क्या आप पाकिस्तान के शहरी नहीं, क्या आप नहीं, कश्मीर से इन्होंने मोहब्बत नहीं करते इनकी हैं? पॉलिसियों से देखे ना कश्मीर। इनकी पॉलिसी जाए जहाँ मर्जी जाती है। हम तो आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठ गए कि चलो ऑपोजिशन तो कुछ करेगी, लेकिन ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, कोई काम नहीं कर रही जो है। इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, जी। देखिए सऊदी अरब ने, लीबिया ने और कतर ने आपको वोट नहीं डाला, जी। इनकी वजह से ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है। देखें बात सुने ना, जी। सऊदी अरब नाराज है, बहरीन नाराज है, दुबई नाराज है, इनकी पॉलिसियों की वजह से नाराज है। उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, तो ये क्या कश्मीर का मसला हल करेंगे? ये तो वहाँ पे प्रॉपर आवाज नहीं उठा सके। ये तो कह रहे थे अभी 3 महीने हैं जी, मैं तकरीर करूंगा, तकरीर करके क्या करनी है, वापस ले लिया। इन्हें फौरी एक्शन लेना चाहिए था, कम से कम मोदी को आंखें चलिए दिखाते आप भी कोई राय दे दें कि क्या करें इमरान खान हम साहब, आप राय दे दे- दें, इस पे राय दें जरा। हम जब इंशाल्लाह खान साहब रिजाइन करेंगे आज या 26 तक लॉन्ग मार्च से पहले, तो फिर हम अपनी राय का इजहार करेंगे। ठीक हो गया। जी बिल्कुल सर, मियाँ मोहम्मद अयूब सर आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।